हेलो फ्रेंड्स। आज है 5 अप्रैल। तो आइए देखते हैं 5 अप्रैल से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करेंट अफेयर का ये एपिसोड ज़रूर देखें। अगर आप इस एपिसोड का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? ऑप्शन ए है 7.5%, ऑप्शन बी है 6.5%, ऑप्शन सी है 9.5% या ऑप्शन डी है 8.5%। सही जवाब है ऑप्शन ए 7.5%। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने दक्षिण एशियाई विकास को लेकर एक अपडेट जारी किया है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.5% की दर से बढ़ने का अनुमान है। साल 2025 में दक्षिण एशियाई देशों की कुल विकास दर 6.1% रहने का अनुमान है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में भूकंप आया है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है अफगानिस्तान या ऑप्शन डी है ताइवान। सही जवाब है ऑप्शन डी ताइवान। साधारण शब्दों में भूकंप का अर्थ पृथ्वी के अंदर कंपन से होती है। यह एक प्राकृतिक घटना है जिसमें पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर पृथ्वी को कंपित करती हैं। भूकंप से उत्पन्न तरंगों को भूकंपीय तरंग कहा जाता है जो पृथ्वी की सतह पर गति करती है तथा इन्हें सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में बृहस्पति के चंद्रमा कलिस्टो पर किस गैस की खोज की गई है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है ओजोन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। सही जवाब है ऑप्शन बी ओजोन। ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बनी गैस ओजोन 90% प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की ऊपरी वायुमंडल में पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 40 किलोमीटर के बीच मिलती है। ओजोन का मुख्य काम होता है अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकना। जब समताप मंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन परमाणु ओजोन के संपर्क में आते हैं तो वह ओजोन के अणुओं को नष्ट कर देते हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में कार्गो हैंडलिंग को लेकर चर्चा में आया प्रायद्वीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटक या ऑप्शन डी है उड़ीसा। सही जवाब है ऑप्शन डी उड़ीसा। वित्त वर्ष 2023-24 में कार्गो हैंडलिंग के मामले में उड़ीसा का प्रायद्वीप बंदरगाह भारत के प्रमुख बंदरगाहों में शीर्ष स्थान पे रहा है। कार्गो हैंडलिंग के मामले में प्रायद्वीप बंदरगाह ने दीनदयाल पोर्ट कांडला गुजरात को पीछे छोड़ दिया है। प्रायद्वीपीय बंदरगाह की स्थापना सन 1962 में उड़ीसा सरकार के द्वारा की गई थी। उसके बाद 1965 में भारत सरकार ने बंदरगाह का स्वामित्व और प्रबंधन उड़ीसा सरकार से अपने हाथ में ले लिया था। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूरज में 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस के तापमान 48 सेकेंड तक मेंटेन करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए है साउथ कोरिया, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है चीन या ऑप्शन डी है जापान। सही जवाब है ऑप्शन ए साउथ कोरिया। हाल ही में साउथ कोरिया के कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामेक एडवांस रिसर्च के एसटीआर के फ्यूजन रिएक्टर जिसे कोरिया कृत्रिम सूरज भी कहा जाता है ने कृत्रिम सूरज में 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान 48 सेकेंड तक मेंटेन करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यह तापमान सूरज के कोर से 7 गुना अधिक है। इससे पहले 2021 में 23 सेकेंड का रिकॉर्ड बनाया गया था। न्यूक्लियर फ्यूजन में दो हल्के परमाणु नाभिक मिलकर भारी परमाणु बनाते हैं। इसमें भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 1 अप्रैल, ऑप्शन बी है 2 अप्रैल, ऑप्शन सी है 3 अप्रैल या ऑप्शन डी है 4 अप्रैल। सही जवाब है ऑप्शन सी 3 अप्रैल। 3 अप्रैल 1868 में पहले हिंदी नाटक जानकी मंगल का मंचन हुआ था। यह बनारस में हुआ था, इसलिए 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाता है।
1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है और 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए है साइबर सुरक्षा, ऑप्शन बी है समुद्री सुरक्षा, ऑप्शन सी है बाल सुरक्षा या ऑप्शन डी है बॉर्डर सुरक्षा। सही जवाब है सही जवाब है ऑप्शन सी समुद्री सुरक्षा। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है रूस या ऑप्शन डी है कनाडा। सही जवाब है ऑप्शन बी जापान। हाल ही में हाल ही में जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है और जापान के याकाहोमा में डांसिंग पिकाजू कार्यक्रम का आयोजन हाल ही में किया गया है और जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमिन साई महोत्सव समाप्त कर दिया गया है और इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में रवि कोटा ने किस राज्य का मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है गुजरात या ऑप्शन डी है बिहार। सही जवाब है ऑप्शन ए असम। रवि कोटा एक आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने अभी असम मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला है। असम के जोरीहाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हाल ही में किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले सीला टनल का उद्घाटन हाल ही में किया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में खबरों में रहा इरा क्या है? ऑप्शन ए एआई आधारित फिल्म, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी उल्कापिंड या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए एआई आधारित फिल्म। इरा भारत की पहली एआई आधारित फिल्म है जिसका ट्रेलर और गाना मुंबई में लॉन्च किया गया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 11 है, हाल ही में किसने स्कोर 2.0 ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है नबार्ड, ऑप्शन बी है आरबीआई, ऑप्शन सी है सेबी या ऑप्शन डी है इरादा IRDAI। सही जवाब है ऑप्शन सी सेबी। सेबी एक ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली है जिसके माध्यम से इन्वेस्टर अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सेबी सेक्रेटरी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना सन 1992 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी पहली महिला अध्यक्ष माधवी पुरी बुश बनी है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 12 है, हाल ही में पीआईबी की प्रधान महानिदेशक कौन बनी है? ऑप्शन ए है राजीव कुमार, ऑप्शन बी है अनिल चौहान, ऑप्शन सी है शेफाली शरण या ऑप्शन डी है मनोज सोनी। सही जवाब है ऑप्शन सी शेफाली शरण। शेफाली बी शरण ने श्री मनीष देसाई की सेवानिवृत्ति के बाद प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है। ये भारतीय सूचना सेवा के 1990 बैच के अधिकारी हैं और पीआईबी की स्थापना 1919 में हुआ था और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। यह था करंट अफेयर का एपिसोड। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो एपिसोड को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।